हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 12 कंपनी के वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अब आपके लिए लेकर आए हैं। इससे संबंधित थ्योरी हम आपको पहले बता चुके हैं। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हमें किस तरह से करना है ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम करेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनाया जाता है, इसका फॉर्मेट, इसमें क्या क्या आइटम्स लिखे जाते हैं, इसके फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का जो ये क्वेश्चन है वो हमको किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके लिए पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, निम्न से तुलनात्मक आय का विवरण बनाइए। प्रिपेयर ए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। 3 आइटम्स हमको दिए गए हैं। पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, संचालन से आय। सेकंड दिया गया है उपभोग किए गए माल की लागत, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और वित्तीय लागत, फाइनेंस कॉस्ट। ये 3 आइटम हमको दिए हैं 2 ईयर की। इसमें डाटास दिए गए हैं, अमाउंट्स दिए गए हैं 2018 और 2019। इससे हमको कंपैरेटिव स्टडी करनी है इनकी। इसके लिए हम कॉलम बना लेते हैं। ये कॉलम हमको बनाना है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। पर्टिकुलर का एक कॉलम रहेगा हमारा, एक कॉलम 2018 जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट लिखा जाएगा, करंट ईयर वाले अमाउंट में 2019 का लिखा जाएगा। एब्सोल्यूट चेंज मतलब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे और जो भी अमाउंट आएगा वो एब्सोल्यूट चेंज वाले कॉलम में लिखेंगे और उसके बाद उसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला जो आइटम है हमारा, फर्स्ट नंबर पे हम लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका अमाउंट है 2 लाख, इसका अमाउंट है 2,50,000। ये हमने लिख दिया जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब आप देखिए 2018 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 2 लाख रुपए और 2019 में हो गया 2,50,000। इसका मतलब ये 50,000 रुपए से इंक्रीज हो गया, 50,000 रुपए से ये बढ़ गया। तो इस एब्सोल्यूट चेंज वाले कॉलम में हम लिख देंगे 50,000। 50,000 लिखने के बाद अब हम ये देखेंगे कि कितने परसेंटेज से इंक्रीज हुआ, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एब्सोल्यूट चेंज वाले कॉलम की अमाउंट है इसका परसेंटेज निकालना है हमको 2018 के हिसाब से, कि 18 को बेस मानना है कि 18 में जो सेल्स हमारी 2 लाख थी वो 19 में बढ़ के 2,50,000 हो गई। तो 19 में कितने परसेंटेज से सेल्स में इंक्रीज हुआ है, तो इसको निकालने के लिए हम 50,000 इंटू 100 अपॉन 2 लाख, मतलब जो प्रीवियस ईयर है उसको बेस माना जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली गई, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो चली गई। ऊपर बचा है 50 और नीचे हैं 2। 2 से 50 को कैंसिल कर देंगे हम, आ जाएगा 25। मतलब जो सेल्स है वो 25% से इंक्रीज हो गई है। सभी का परसेंटेज आपको इसी तरीके से निकालना है। जो एब्सोल्यूट चेंज है उसको प्रीवियस ईयर के साथ परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। इसके अलावा हमारे पास और कोई आइटम नहीं है, तो हम इसकी टोटल लगा देंगे। ये 2 लाख, ये 2,50,000 और ये 50,000 और परसेंटेज एज इट इज रहेगा उसका। ये हो जाएगी टोटल इनकम, क्योंकि कोई अदर इनकम इसने नहीं दी है इस क्वेश्चन में। ये हम इसको सेकंड भी मान सकते हैं क्योंकि अदर इनकम दी नहीं है। अब हम लिख लेते हैं इसमें
इसको आप हटा ही देते हैं। अब हम इसमें अगला लिखेंगे एक्सपेंसेस लेस एक्सपेंसेस में हमको दिया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ उसकी कॉस्ट दी गई है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसका अमाउंट है 2018 में 1 लाख और 2019 में 1,25,000। 18 में 1 लाख था, 19 में 1,25,000 हो गया, मतलब 25,000 से ये इंक्रीज हो गया। तो एब्सोल्यूट चेंज वाले कॉलम में 25,000 लिख देंगे हम। अब इसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 25,000 इंटू 100 अपॉन में 1 लाख, ये भी आ जाएगा 25%। फिर इसके नीचे लिखा है फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट जो थी 18 में 20,000 थी और इधर भी 20,000 थी, मतलब इसमें किसी तरह का कोई एब्सोल्यूट चेंज नहीं आया, तो इसका परसेंटेज आपको कैलकुलेट नहीं करना है। अब हम इसकी टोटल लगा देंगे 1,20,000, ये हो जाएगा 1,45,000। कितने से इंक्रीज हुआ? 25,000 से इंक्रीज हुआ। इस तरीके से ये हो गया टोटल एक्सपेंसेस। इसका भी हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखिए इसका परसेंटेज निकालेंगे हम किस तरीके से, 25,000 अपॉन में 1,20,000 इंटू 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली गई। अब ऊपर बचा है 250 और नीचे बचा है 12। इसको इससे हम कैंसिल कर सकते हैं। 12 2 जा 24, 1 बचा 10 हो गया, 12 1 जा 12। फिर पॉइंट लगा के हमने 0 लिया, 8 बचा, 12 6 जा 72। ये इतना इसका परसेंटेज आ जाएगा 21.6। अब इसके बाद हमको निकालना है प्रॉफिट। लिखेंगे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। 2 लाख में से 1,20,000 को हमने माइनस किया तो ये बचा 80,000। एज इट इज 2,50,000 में से 1,45,000 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1,05,000। अब हम इसको कंपेयर करेंगे कि 2018 में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 80,000 था, 2019 में 1,05,000 हो गया, तो कितना इंक्रीज हो गया ये 25,000। एब्सोल्यूट चेंज में आ जाएगा 25,000 और फिर इसका परसेंटेज निकालेंगे हम 25,000 अपॉन में 80,000 इंटू 100, इस तरीके से। फिर 0 से 0 को हटा देंगे हम। अब 8 से इसको डिवाइड कर देंगे। 8 3 जा 24, 1 बचा 10 हो गया, 8 1 जा 8। फिर पॉइंट लगाया हमने, 2 बचा 0 ले लिया, 20 हो गया, 8 2 जा
16, 4 बचा, 40 हो जाएगा। एक बार पॉइंट लगाने के बाद आप चाहें जितनी जीरोज उसमें ले सकते हैं। तो 8 5 जा 40, मतलब जो प्रॉफिट है वो 31.25% से इंक्रीज हो गया है। यहाँ हम परसेंटेज का साइन लगा देंगे, और नहीं भी लगाते हैं तो हमने यहाँ ऊपर कॉलम में परसेंटेज का साइन लगा रखा है, मतलब इसमें जो भी अमाउंट आएगी, जो भी फिगर्स इसमें आएंगे वो परसेंटेज में आएंगे। तो ये है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट जो अभी हमने बनाया। इसमें आपको किस तरीके से एंट्रीज करना है, किस तरीके से आपको परसेंटेज निकालना है, ये मैंने बताया कि जो प्रीवियस ईयर है उसको बेस मानना है, एब्सोल्यूट चेंज का प्रीवियस ईयर के साथ आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। थैंक यू।